हेलो भाई लोग। आज हम बात करने वाले हैं लोकिज्म में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स कौन है सेकंड जनरेशन में। ठीक है, तो टॉप 10 की बात करेंगे उसमें। ठीक है ना, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 10 पे जो होने वाला है उसका नाम है जय होंग, है ना। ये सेकंड जनरेशन का नंबर 10 की लिस्ट में टॉप 10 में डिजर्व करता है, जो कि इसका नंबर है लास्ट। ये सिस्टमा यूज़ करता है। इसका फाइटिंग स्टाइल सिस्टमा है और ये रशियन फाइटिंग स्टाइल है। इसको जो ये सिखाया है वो है सोफिया एलेक्जेंडर है, जो इसकी टीचर है, इसने सिखाया है। और ये काफ़ी अच्छी फाइट कर लेता है, बट ये कभी फाइट में फुल्ली सीरियस हो गए नहीं फाइट करता है। इसलिए मैं इसको टॉप 10 में लास्ट में रखूँगा। ठीक है, और नंबर 9 पे मैंने दो कैरेक्टर को रखा है। मुझे लगता है कि ये दोनों इक्वली है, तो इसलिए मैंने इन दोनों को ही रख दिया। ठीक है, ये दोनों, एक तो जेरी कॉन और एक वो वेरेंजे। ठीक है ना, ये दोनों है। जेरी कॉन जो है वो इतना ताकतवर है भाई कि उसने पहले बिग डील में जब गन आया था जेक को, मतलब जेक को मारने के लिए, तब जेरी ने ना जेक के चेस्ट में सॉरी गन के चेस्ट में ना एक कट मारा था। वो बहुत ही गहरा था भाई, मतलब गन के ब्लड निकलने का था। गन ने भी तारीफ की थी भाई इसकी। और जो वेरन है वो, उसको तो आप जानते हैं, वो मैनेजर किम का स्टूडेंट है। उस हिसाब से वो ताकतवर तो है ही। और ये दोनों मुझे इक्वली लगते हैं, इसलिए मैंने इन दोनों को इसमें रखा है। ठीक है ना, नंबर 8 पे जिसको रखा है वो है वो कुरुदर जो है, जो कि जापानीज है। इसने जापान में जो बाइक वाली गैंग थी ना, उनको यूनाइट किया था भाई। इसने अकेले ने उस बाइक गैंग को यूनाइट कर दिया था। इतना ताकतवर था है। गन गन को भी इससे क्यूरियसिटी थी भाई कि इससे मिलना है और इससे फाइट करना है। और फिर ये दोनों फाइट भी करते हैं वर्कर जब बिग डिल को हंट करने आती है उस टाइम पे जो गन आता है बिग डिल को बचाने, उस टाइम पे गन और इसकी फाइट होती है। गन बोलता है कि तुमने मुझे काफ़ी मज़ा दिया, मतलब इसकी एक तारीफ भी की थी गन ने। ठीक है ना, तो ये नंबर 8 पे डिजर्व करता है। नंबर 7 पे जिस कैरेक्टर को रखा है उसका नाम है विंजिन। विंजिन बहुत ही ताकतवर है सेकंड जनरेशन में। और ये पहले भी बहुत ज़्यादा ताकतवर था और अब भी बहुत ही ज़्यादा। भाई ये अपने हाथों से भाई ये पेड़ों को निकाल देता है भाई। और ये ताकतवर हो गया है क्योंकि ये सेकेंड आई मीन जीरो जनरेशन के मुजिन जिन का बेटा है। और अपने जो था ना शिवम जी, उसका स्टूडेंट भी है। और ये सीसीडीएम का इस्तेमाल करता है फाइट करने में। नॉर्मल नहीं भाई, हड्डी पकड़ने वाला सीसीडीएम मुजिन जी का। इसके पापा का सीसीडीएम है मुजिन जिन का, उनके सीसीडीएम का इस्तेमाल करता है भाई ये फाइट करने में। और ये बहुत ही तगड़ा है भाई ये। तो इसे मैंने रखा है 7th पोजीशन पे। और 6th पोजीशन की बात करें तो 6th पोजीशन पे मैं रखना चाहूँगा अपने एली जैंग को, क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर है सेकंड जनरेशन पे। और भाई ये गन का स्टूडेंट भी है और टोन ली ने भी इसको ट्रेन किया था। और ये भाई बिल्ड है भाई बिल्ड स्टाइल में फाइट करता है भाई, ये जंगली टाइप। ये भाई अगर इसके बिल्ड फॉर्म में आ जाए ना तो सामने वाले को मरने मारने में उतर आएगा। ये वेपन का यूज़ बहुत ही तगड़े तरीके से करता है, सामने वाले की चीर के रख देता है भाई ये। वो समझ रहे हो ना, बहुत ही ताकतवर अपना एलिजेंट। और गन चाहता था भाई कि इसको मैं अपना डिसाइपल बना लूँ, पर ये नहीं बना। ठीक है ना, तो ये 6th पोजीशन डिजर्व करता है। नंबर 5 की जो पोजीशन डिजर्व करता है वो है सैमुअल सीओ। तुम बोलोगे भाई एलिजिंग से ऊपर कैसे है? मैं बोलता हूँ ना कैसे है। जैसा कि तुम जानते हो कि सीओ जो अपना सैमुअल सीओ है वो कितना ही ज़्यादा पावरफुल है भाई। तब ये जो गन और गोने बस मज़े के लिए, ये सॉरी जो सारे ये क्रो थे ना, हॉस्टल, बिग डील, गुड डॉग, ये तो इनको ऐसे मतलब फाइट केस लड़ाने के लिए वो बहुत पहले का चैप्टर था उसमें। तो इस वो देखो हॉस्टल की तरफ से था अपना ये जो था ना अपना ओली वेंग, और अपना गुड डॉग्स था जवान सियोंग, और बिग डील से था हमारा जेक किम। भाई इन तीनों को भाई कुत्ता बनाया था इसने, अकेले ने तीनों को भाई अनकॉन्शियस कर दिया था। ठीक है ना, और इसका ये जो क्रेजी मोड, वो अफिलिएट थर्ड अफिलिएट शायद उसके टाइप पे जेक और इस दोनों की फाइट हुई थी भाई। क्या भाई तो बवाल था भाई, क्रेजी मोड में था भाई। इसका क्रेजी मोड अलग ही पे भाई, मरने मारने को तरह था है भाई ये। बस हंसता रहता है पूरे उसमें क्रेजी मोड में। सामने कौन है क्या मालूम, बस मारने से भाई कुछ भी भाई जेक को फांसी देने लग गया था भाई ये। भाई इसने जेक को फांसी पे लटका दिया था भाई। और ये बहुत ही मतलब ताकतवर है। जब ये अपने क्रेजी मोड में जाता है तो मतलब इसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मैंने इसको इस पोजीशन पे रखा है। ठीक है,
और इसके बाद नंबर फोर्थ की बात करें तो उसमें मैंने रखा है जैक किम को, क्योंकि जैक किम गेब्रियल किम का बेटा है और वो बहुत ताकतवर भी है, और वो जो अपना बिग डील है उसका लीडर भी है, और अपने लोगों को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। और इसकी खास बात यह है कि जब ये अपने मोड में जाता है, मतलब जो लाइक गेब्रियम किम टाइप के टाइप वो मोड होता है इसके बाद, जो अनकॉन्शियस के बाद वो मतलब अनकॉन्शियस होने लगता है ना, उस समय मतलब वो मोड आता है इसका, और वो बहुत ही खतरनाक मोड है भाई। भाई उस मोड में इसने क्रेजी सैमुअल सीओ को भाई कुत्ता बना दिया था भाई, कुत्ता एकदम सैमुअल सीओ को कुत्ता बना के रख दिया था भाई इसने। तो इसलिए मैं इसको नंबर फोर्थ पर रखना चाहता हूँ, ठीक है ना। और नंबर थर्ड की बात करें तो नंबर थर्ड पे है हमारा जोहान सियोंग। नो डाउट ये थर्ड पोजीशन डिजर्व करता है, क्योंकि इसके पास है कॉपी स्किल। पहले इसके पास कॉपी स्किल तो थी, लेकिन इसके पास कॉपी स्किल तो थी बट इसका जो हार्डवेयर है वो ख़राब था। यानी इसके जो बॉडी है वो किसी भी चीज़ को मतलब ये किसी भी मतलब ताकतवर आदमी कॉपी करता है उसकी बॉडी झेल नहीं पाती थी, वो इसका एंड्योरेंस है वो भी कम था। इसने इम्प्रूवमेंट की और खुद का रास्ता बनाया, खुद की अपनी टेक्निक डेवलप की, इन्फिनिट टेक्निक, जिसमें भाई इसको जो भी इसने कॉपी किया है वो सबका मिक्सचर होता है भाई। वो सबको मतलब प्रेडिक्ट करना मुश्किल पड़ जाता है कि भाई ये कौन सा अटैक करने वाला है। और लाइक इसने अपने जो एंड्योरेंस है उसको भी सुधारा है। और तुम्हें बताइए हंट फॉर गन पार्क में इसने गन को भाई क्या ही तो मारा था, गन ने भी तारीफ की थी भाई इसकी, और वो अभी भी इसको रिस्पेक्ट करता है। नो डाउट ही इज़ डिजर्व थर्ड पोजीशन। और नंबर सेकंड की बात करें तो नंबर सेकंड पे है हमारा लिटिल डैनियल। क्यों, मैं बताता हूँ। जोहान के पास कॉपी स्किल है ना, और उसने अपनी बॉडी को भी डेवलप किया है, ठीक है ना। बट जो अपना लिटिल डैनियल है उसके पास देखो कॉपी स्किल भी है और वो बहुत निचले स्तर से ग्रो किया है भाई। तो बताइए वो पहले कितना मोटा था और अब देखो लाइक उसको बहुत ही निचले स्तर से उठाए। और इसके पास सॉरी आई मीन ये गन का स्टूडेंट भी है, गन इसको मास्टर पीस बना दिया है, ठीक है ना। और इसके पास ना एक कॉपी स्किल भाई, इसके पास यूआई मोड भी है, ठीक है ना। और जो भी ये जो टेक्निक देखता है उसको कॉपी करता है भाई, यूआई मोड में और भी ज़्यादा परफेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। यही एक कारण है कि ये जोहान सियोंग से ऊपर की पोजीशन डिजर्व करता है। और ये जो बस जो कॉपी है बस कॉपी नहीं करता है, उसको मतलब मेंटेलिटी के साथ यूज़ भी करता है। जिसके किसी की टेक्निक इसने कॉपी की तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट पेस्ट कर दिया, नहीं ऐसा नहीं, वो थोड़ा अपना भी लगाएगा कि भाई कैसी टेक्निक को प्रेजेंट करना है सामने वाले के सामने, ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये नंबर सेकंड की पोजीशन डिजर्व करता है, ठीक है। और नंबर वन की बात करते हैं सेकंड जनरेशन में तो नो डाउट वो एक ही बंदा है। हाँ, हालांकि वो उसकी सेकंड बॉडी है, जो कि सेकंड वाला है ना, सेकंड नंबर पे उसकी बॉडी है जो उसको मिली थी, बिग डैनियल, ठीक है। बिग डैनियल जो परफेक्ट बॉडी है भाई, वो बॉडी है जो कि जो लिटिल डैनियल को जो चीज़ें उसमें कमी होती है ना कि भाई इसमें ये कमी है, वो सारी कमियाँ जो अपना बिग डैनियल है वो पूरा कर देता है, ठीक है। अब तुम देखो उसके पास क्या क्या है। उसके पास परफेक्ट बॉडी है, परफेक्ट वेट है, परफेक्ट भाई क्या भाई परफेक्ट कॉपी स्किल है भाई, एकदम परफेक्टली कॉपी करता है, ठीक है। उसके वो जब यूआई मोड में जाता है तो यूआई मोड में वो टेक्निक्स यूज़ करता है जो कभी किसी ने देखी ना हो, समझ रहे हो ना। वो टेक्निक जो सामने वाले ने कभी देखी ना हो वो टेक्निक यूज़ करता है। और और हंट फॉर गन पार्क है भाई, इसने क्या बैटल की थी भाई गन के साथ उसके यूआई में, समझ रहे हो ना, बहुत ही खतरनाक। और जो थर्ड एफिलिएट थी उसमें भाई ये फोक हो रही थी भाई, उसमें सामने आया था भाई एकदम, क्या ही तो खतरनाक लग रहा था, क्या ही तो खतरनाक लग रहा था भाई। और सबको पेला था भाई उसने, कोई भी मतलब इसकी कमी नज़र नहीं आ रही थी कि भाई ये इसकी कमजोरी है, ठीक है। तो ये सेकंड जनरेशन में अपने टॉप वन की पोजीशन डिजर्व करता है, ठीक है। अगर बाई चांस फ्यूचर में, ठीक है ना, फ्यूचर में अगर ये कुछ होता है कि ये सेकंड बॉडी डेनियल के पास नहीं रहती है, या फिर कुछ ऐसा सामने आता है कि भाई ये जीरो जनरेशन का बंदा था उसकी बॉडी है, या फर्स्ट जनरेशन का कोई बंदा था उसकी बॉडी है, या कुछ भी ऐसा होता है, तो नो डाउट कि फिर ये समझने में मुश्किल होगा भाई सेकंड जनरेशन का टॉप का बंदा कौन है, जोहान सियोंग या अपना ओजी डेनियल, ठीक है। अब क्या पता फ्यूचर में ये दोनों कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने,
ठीक है ना। फिर इन दोनों पे होगा। अगर ये जो बिग डेनियल है, जो ये सेकंड बॉडी है, ये अगर ना रही तो, अगर रहेगी तो भाई टॉप की पोजीशन तो ये डिजर्व करेगा भाई, ठीक है ना, कोई आ ही नहीं सकता। तो ये थी मेरी वीडियो सेकंड जनरेशन के टॉप फाइटर्स के ऊपर, ठीक है ना। और मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको बैकग्राउंड में से कोई मतलब ये वॉइस आ रही हो तो, ठीक है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी। और भाई अगर आप यहाँ तक बने हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो भाई, ठीक है ना, सपोर्ट दिखा दो भाई प्लीज़। मैं आगे जाके थोड़ा बहुत इम्प्रूव और करूँगा मेरी वॉइस में, और आपके लिए अच्छी वीडियो भी लेके आऊँगा, ठीक है ना। बाय बाय, सायोनारा।